वो सच है या झूठ है या फिर सोशल मीडिया पे नेम फेम के लिए कर रहे हैं। आइए उसको हम आपको साफ-सुथरे भाषा में समझा देते हैं। देखिए अपर्णा यादव का जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको लेकर जितनी खबरें हम फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको दिखाया है, तो जो बीजेपी में वो गईं, जब बीजेपी में वो शामिल हुईं, इसमें कोई शक नहीं था कि वो टिकट के एक आड़ में या उम्मीद से तो गई ही थी, किसी पद की उम्मीद से तो गई थी कि भाई जब कोई पद मिलेगा तो हम जो है सेवा अच्छा से करें, यूपी की सेवा जो है बेहतर तरीके से करें और कर सकेंगे। लेकिन हम सब ने देखा कि वो नहीं हुआ, उस पे पानी फिर गया। उसके बाद से जो है बहुत सारी अनबन की खबरें आई कि छोड़ देंगे, इस्तीफ़ा देंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, दामन छोड़ देंगे, योगी के खिलाफ जाकर अखिलेश के साथ चली जाएँगी, यानी कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएँगे, उनके परिवार में शामिल हो जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखना पड़ेगा, अब ये क्लियर करना पड़ेगा अपर्णा जी को कि उनके पति जो कह रहे हैं कि अखिलेश के परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं, मुलायम सिंह के परिवार को तोड़ना चाहते हैं और अगर ऐसा है, तो फिर बताएँ कि क्या वाक़ई में ये खबर सही है? बताइए कि क्या ये खबर अगर सही है, तो फिर ऐसा अपर्णा जी क्यों कर रही हैं? क्या उनके परिवार को तोड़ने के लिए ही बीजेपी में तो नहीं गई? बीजेपी में जाने का राज क्या था? बीजेपी में जाना क्यों चाहते थे? क्या बीजेपी में अखिलेश के परिवार को खत्म करने के लिए जाना चाहती थी? ये बहुत बड़ा सवाल है और यूपी में ही बहुत सारे ऐसे मसले रहे जहां अपर्णा यादव चुप रहीं, खामोश रहीं, जहां उनको बोलना चाहिए। बतौर एक महिला भी, बतौर बीजेपी की महिला नेता भी। आपने देखा मेरठ कांड में रूबी को लेकर वो खामोश रहीं, हाथरस मामले को लेकर खामोश रहीं। हमने देखा कि उन्नाव मामले को लेकर खामोश रहीं। तो ये तमाम जो सवाल थे ना, ये अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर ये शांत रहीं, चुप रहीं। अब ये चुप्पी बीजेपी की मजबूरी की वजह से थी या किसी और से, ये मुझे पता नहीं। तो अब जो प्रतीक यादव ने दरअसल ये ऐलान किया, ये घोषणा किया मीडिया पे तलाक को लेकर और परिवार को बर्बाद करने को लेकर 3-4 ऐसे सवाल हैं। इसका जवाब अब वो कब देती हैं अपर्णा यादव? ये बड़ा सवाल है और पूरा सोशल मीडिया के साथ-साथ मेन स्ट्रीम मीडिया भी यही पूछ रहा है कि अपर्णा जी अब जवाब दीजिए और जवाब अब कब आता है ये इंतज़ार रहेगा और फॉरवर्ड न्यूज़ के दर्शक भी इंतज़ार में रहेंगे। हम आपको ज़रूर बताएँगे कि वो क्या कह रही हैं, नहीं कह रही हैं, इसके पीछे का क्या वजह है। लेकिन मेरे हिसाब से 3-4 सवाल है जिसका जवाब उन्हें दे देना चाहिए। पहली बार बीजेपी में किस मकसद से गईं? दूसरा, उनके पति जो तलाक को लेकर खबरें कह रहे हैं क्योंकि ये ज़िंदगी रिश्तों का मामला है। इस पे उनके क्या रिएक्शन है? क्या वाक़ई में जो बात प्रतीक यादव कह रहे हैं वो सही है? क्या वो परिवार को तोड़ना चाहते थे, परिवार को बर्बाद करना चाहते थे? और तीसरा ये कि मुलायम सिंह यादव के खानदान में जाना, उनकी विरासत में जाना, उनमें शामिल होना और अचानक से इतना प्रतीक यादव का बयान आना, ये भी एक चौंकाने वाला। और चौथा जो सबसे अहम है कि प्रतीक यादव जो कह रहे हैं वो सही है या झूठ है? क्या वो कुछ उनके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है? क्या वो कुछ और तो नहीं चाह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, जो अब अपर्णा जी का जब बयान आएगा, अपर्णा जी का जब रुख आएगा, जब उनकी प्रतिक्रियाएँ आएँगी, तभी समझ में आएगा कि दरअसल झूठा कौन है, सच्चा कौन है। वैसे भी हिंदुस्तान में इन दिनों सियासत को रहने दीजिए, राजनीति को रहने दीजिए, रिश्ते बड़ी कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि दरअसल जो लोग हैं, जो मानवता है, वो यहाँ से खोखले हो चुके हैं। उन्हें रिश्तों की अहमियत नहीं पता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए जो है, किसी के साथ भी समझौता कर रहे हैं और यहाँ तो सियासत वाली बात है, यहाँ तो राजनीति वाली बात है। तो अपर्णा जी और प्रतीक यादव की बातें कोई बड़ी नहीं है, इतना भूचाल मचाने वाला नहीं है। हाँ, ये जानना ज़रूरी बहुत ज़रूरी है कि वो अपर्णा जो बड़ी उम्मीदों से बीजेपी में आई थी, ये अचानक से आखिर ऐसा हुआ कैसे और हो कैसे गया, ये एक बड़ा सवाल है। सच है या झूठ है या फिर सोशल मीडिया पे नेम फेम के लिए कर रहे हैं? आइए उसको हम आपको साफ-सुथरे भाषा में समझा देते हैं। देखिए अपर्णा यादव का जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको लेकर जितनी खबरें हम फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से हमने आपको दिखाया है, तो जो बीजेपी में वो गईं, जब बीजेपी में वो शामिल हुईं, इसमें कोई शक नहीं था कि वो टिकट के एक आड़ में या उम्मीद से तो गई ही थी, किसी पद की उम्मीद से तो गई थी कि भाई जब कोई पद मिलेगा तो हम जो है सेवा अच्छा से करें, यूपी की सेवा जो है बेहतर तरीके से करें और कर सकेंगे। लेकिन हम सब ने देखा कि वो नहीं हुआ, उस पे पानी फिर गया। उसके बाद से जो है बहुत सारी अनबन की खबरें आई कि छोड़ देंगे, इस्तीफ़ा देंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, दामन छोड़ देंगे, योगी के खिलाफ जाकर अखिलेश के साथ चली जाएँगी, यानी कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएँगे, उनके परिवार में शामिल हो जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखना पड़ेगा, अब ये क्लियर करना पड़ेगा अपर्णा जी को कि उनके पति जो कह रहे हैं कि अखिलेश के परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं, मुलायम सिंह के परिवार को तोड़ना चाहते हैं और अगर ऐसा है, तो फिर बताएँ कि क्या वाक़ई में ये खबर सही है? बताइए कि क्या ये खबर अगर सही है, तो फिर ऐसा अपर्णा जी क्यों कर रही हैं? क्या उनके परिवार को तोड़ने के लिए ही बीजेपी में तो नहीं गई? बीजेपी में जाने का राज क्या था? बीजेपी में जाना क्यों चाहते थे? क्या बीजेपी में अखिलेश के परिवार को खत्म करने के लिए जाना चाहते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है
और यूपी में ही बहुत सारे ऐसे मसले रहे जहां अपर्णा यादव चुप रहीं, खामोश रहीं, जहां उनको बोलना चाहिए बतौर एक महिला भी, अब बतौर बीजेपी की महिला नेता भी। आपने देखा मेरठ कांड में रूबी को लेकर वो खामोश रहीं, हाथरस मामले को लेकर खामोश रहीं, हमने देखा कि उन्नाव मामले को लेकर खामोश रहीं। तो ये तमाम जो सवाल थे ना, ये अनिकिता भंडारी वाले मामले को लेकर ये शांत रहीं, चुप रहीं। अब ये चुप्पी बीजेपी की मजबूरी की वजह से थी या किसी और से, ये मुझे पता नहीं। तो अब जो प्रतीक यादव ने दरअसल ये ऐलान किया, ये घोषणा किया सोशल मीडिया पे तलाक को लेकर और परिवार को बर्बाद करने को लेकर 3-4 ऐसे सवाल हैं। इसका जवाब अब वो कब देती है अपर्णा यादव? ये बड़ा सवाल है और पूरा सोशल मीडिया के साथ-साथ मेनस्ट्रीम मीडिया भी यही पूछ रहा है कि अपर्णा जी अब जवाब दीजिए, और जवाब अब कब आता है ये इंतज़ार रहेगा और फॉरवर्ड न्यूज़ के दर्शक भी इंतज़ार में रहेंगे। हम आपको ज़रूर बताएँगे कि वो क्या कह रही हैं, नहीं कह रही हैं, इसके पीछे का क्या वजह है। लेकिन मेरे हिसाब से 3-4 सवाल है जिसका जवाब उन्हें नहीं देना चाहिए। पहली बार बीजेपी में किस मकसद से गईं? दूसरा, उनके पति जो तलाक को लेकर खबरें कह रहे हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी रिश्तों का मामला है। इस पे उनके क्या रिएक्शन है? क्या वाक़ई में जो बात प्रतीक यादव कह रहे हैं वो सही है? क्या वो परिवार को तोड़ना चाहते थे, परिवार को बर्बाद करना चाहते थे? और तीसरा ये कि मुलायम सिंह यादव के खानदान में जाना, उनकी विरासत में जाना, उनमें शामिल होना और अचानक से इतना प्रतीक यादव का बयान आना, ये भी एक चौंकाने वाला। और चौथा जो सबसे अहम है कि प्रतीक यादव जो कह रहे हैं वो सही है या झूठ है? क्या वो कुछ उनके दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है? क्या वो कुछ और तो नहीं चाह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो अब अपर्णा जी का जब बयान आएगा, अपर्णा जी का जब रुख आएगा, जब उनकी प्रतिक्रियाएँ आएँगी, तभी समझ में आएगा कि दरअसल झूठा कौन है, सच्चा कौन है। वैसे भी हिंदुस्तान में इन दिनों सियासत को रहने दीजिए, राजनीति को रहने दीजिए, रिश्ते बड़ी कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि दरअसल जो लोग हैं, जो मानवता है, वो यहाँ से खोखले हो चुके हैं। उन्हें रिश्तों की अहमियत नहीं पता। लोग अपने स्वार्थ के लिए जो है, किसी के साथ भी समझौता कर रहे हैं और यहाँ तो सियासत वाली बात है, यहाँ तो राजनीति वाली बात है। तो अपर्णा जी और प्रतीक यादव की बातें कोई बड़ी नहीं है, इतना भूचाल मचाने वाला नहीं है। हाँ, ये जानना ज़रूरी बहुत ज़रूरी है कि वो अपर्णा जो बड़ी उम्मीदों से बीजेपी में आई थी, ये अचानक से आखिर ऐसा हुआ कैसे और हो कैसे गया? ये एक बड़ा सवाल है।